अच्छा भाई, ज़रा फारिग बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ था असल में। तो मैंने कहा एक चलो बैठे बैठे कोर्स बना लेते हैं। कोर्स बनाने में क्या जा रहा है, ज्ञान बांटते हैं बैठ के हैं। ज्ञान हासिल किया करो, सुबह करो या शाम करो, मसला कोई नहीं होता है। ये यार्न की प्राइस के भाई, एक जो फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक पर मीटर 60 इंच होता है या 100 इंच होता है, जो भी फैब्रिक होता है, 1 मीटर फैब्रिक होता है। उस 1 मीटर फैब्रिक के अंदर कितने रुपए का यार्न लगा हुआ होगा, इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान सा तरीका और टिप दे रहा हूँ मैं आपको। ज़िंदगी आपकी सुखी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बोले तो सिंपल हो जाएगी। अब देखो, 1 मीटर फैब्रिक में अगर जीएसएम एक है, शर्त ये है कि जीएसएम एक है। ये वाला जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मिसाल देता हूँ, 150 जीएसएम है। अब जैसे ये 20 20 60 60 है। जीएसएम सॉरी क्या बोल दिया मैंने यार। यार्न अगर एक है, वार्प का यार्न और वेफ्ट का यार्न अगर एक है, और फिर उसका जो जीएसएम बनता है, जैसे मिसाल देता हूँ, 20 20 60 60 वार्प और वेफ्ट दोनों में 20 20 सिंगल लगा हुआ है, तो 20 20 60 60 का कितना बनता है, मेरा ख्याल है 150, हाँ 150 जीएसएम बनता है ना। तो अगर वार्प और वेफ्ट दोनों का यार्न एक है, याद रखना, तो इससे जो जीएसएम बनता है, उस जीएसएम, अच्छा सवाल ये कि जीएसएम कैसे बनता है, ये कोर्स देख रहे हो, ये कोर्स में पूरा बताया तरीका, और बड़ा बेहतरीन तरीका बताया, और वो भी लेट के बताया है कि जीएसएम कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब जीएसएम निकल आया, फर्ज करो 20 20 60 60 है, उसका 150 जीएसएम है। इसी तरह बहुत सी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका अलग अलग जीएसएम होता है। अब जैसे ये जो पेंट में फैब्रिक चलता है, ये होता है 12, ये होता है 20 20 108 56, क्या होता है 20 20 108 56, 12 होता है ना ये। तो इसका जो वार्प का यार्न है वो भी 20 सिंगल है, वेफ्ट का यार्न है वो भी 20 सिंगल है, सही बोल दिया मैंने। तो वार्प और वेफ्ट जब दोनों 20 सिंगल है, इसका मतलब है कि जो वर्टिकल धागे चल रहे हैं उसकी भी मोटाई एक है, जो हॉरिजॉन्टल धागे हाँ चल रहे हैं वो भी मोटाई एक है। कॉमन सेंस की बात है ना। तो ऐसी सूरत में जो जीएसएम बनता है, उस जीएसएम का मतलब ये हुआ ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी एक ऐसा कपड़ा जो स्क्वायर शेप में हो, ग्राम्स, मैंने देखो जीएसएम में बताया थे, वाली बात दोबारा बता देता हूँ। जीएसएम ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, एक ऐसा कपड़ा जिसकी शेप स्क्वायर होनी चाहिए, ग्राम्स पर स्क्वायर, शेप स्क्वायर होनी चाहिए। और स्क्वायर कितना बड़ा होना चाहिए, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, ठीक है ना। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इस तरह का स्क्वायर हो। इस कपड़े को उठाया काट के और वेइंग मशीन पर रख दिया, तो जो उसका वजन आएगा ग्राम्स में, उसे कहेंगे ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। लो जी, हो गया सिंपल। वैसे ये पूरा कोर्स आप अटेंड कर लो जीएसएम का, इसमें सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा जी, अब जीएसएम आ गया। फर्स्ट करो 20 20 108 56, ये जो कपड़ा हमारा पेंट, ये नॉर्मल जो पेंट का कपड़ा होता है ना, वो इसी तरह बनता है। इसमें 12 वीक में जो ये कपड़ा बन रहा है, इसके फर्ज करो जो पन्ना मार्केट में रेगुलर चलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 56 इंच होता है, 56 इंच होता है। तो 56 इंच का कपड़ा, 56 इंच का कपड़ा फर्ज करो आप गए दुकान में पेंट लेने के लिए, ठीक है ना। तो अब आपने पेंट सिलवानी है, तो आपने एक कपड़ा लिया जिसका अर्ज, जिसकी विद 56 इंच है और लेंथ 1 मीटर है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, लेंथ अभी 1 मीटर, हम 1 मीटर रखते हैं ना, ताकि हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 मीटर कपड़े के अंदर कितने रुपए का यार्न लगेगा, ठीक हो गया। तो 56 जो इसका जो अर्ज है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे होगा, 56 इंच का मल्टीप्लाई बाय 2.54 डिवाइडेड बाय 100। अब जो आया ये आपका क्या आ गया, मीटर आ गया, यानी 56 इंच जो है ये मीटर में आ गया। नजर आया आपको, ये मीटर, ये इसकी मीटर हो गई, इतना मीटर हो गया। अच्छा, अब ये हो गया विद हो गई मीटर में, ये हो गई विद मीटर में, और लेंथ मीटर में कितनी है, ये है, ये हो गया, ये विद हो गई, ये लेंथ हो गई। इन दोनों के बीच में ये जीएसएम घुसेड़ दिया मैंने, ठीक है ना। जीएसएम कहाँ से आया, वो तरीके से आया। ये जीएसएम बनेगा 20 20 108 56 का, लेकिन ये मैंने सेंटर में डाल दिया। इनको इधर मल्टीप्लाई किया, इनको इधर मल्टीप्लाई किया, सिंपल हो गया। अब ये विद इन मीटर मल्टीप्लाई बाय जीएसएम मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके, ये आपके आ गया, इसको आपने, ये आ गया आपके ग्राम्स, ये टोटल ग्राम है, ग्राम उस कपड़े का जिसका अर्थ 56 इंच है, 1 मीटर लेंथ है, जिसका जीएसएम ये है 20 20 108 56 कंस्ट्रक्शन में बना हुआ है। यहां तक हो गई कहानी। अब ये मैंने आपको पूरा अर्ज से मैंने बना के बता दिया कि भाई ये इसका ग्राम से आ गया। 1000 ग्राम का
1 किलो होता है, ये तो पता है ना। 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम्स का होता है। तो ये ग्राम आ गया, इस ग्राम को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 1000 से। तो ये कपड़ा इतने केजी का है, ये जो केजी नज़र आ रहा है, इतने किलो का ये हो गया आपका कपड़ा। कपड़ा जो है अपने हाथ में रखोगे या वेइंग मशीन में रखोगे तो ये इतने किलो का होगा। और 1 किलो के अंदर 2.2046 पाउंड होते हैं। पाउंड जो होता है ना, एलबीएस 1 किलो में 2.2046 पाउंड होते हैं। ये बात ठीक है। तो फिर मैंने ये जो आ गया मेरा वज़न आ गया, ये जो मेरा वज़न आ गया, ये किलो में वज़न है। ये उस कपड़े का वज़न है जिसका 56 इंच अर्ज़ है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसकी कंस्ट्रक्शन 20-20 108 56 है, जिसका जीएसएम ये है। इस कपड़े का ये ग्राम आ रहा है, इस ग्राम को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.2046 से। ठीक है जी। अब ये जो फिगर सामने आ रही है, आपके नज़र आ रही है फिगर, ये फिगर क्या है, ये फिगर पाउंड में वज़न है। पाउंड में इतना पाउंड वज़न है उस कपड़े का जिसका अर्ज 56 इंच है, 1 मीटर है, 20-20 108 56 है, 12 है, दन। ठीक है, सेटिंग हो गई। ये पाउंड में वज़न आ गया, सही हो गया। अच्छा, अब आपको जो यार्न की प्राइस मिलती है वो पाउंड्स में ही मिलती है, या तो 10 पाउंड में मिलती है, 1 पाउंड में मिलती है। ये ऊपर एक वेबसाइट आ रही है, क्या ये businessrecorder.com, इस साइट पे आप जाओ और यार्न का रेट निकाल लो, एकदम फ्रेश यार्न का रेट, आज के रेट निकाल लो या कल का रेट निकाल लो। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, 20 सिंगल चाहिए, और हमें क्या चाहिए, 100% कॉटन चाहिए। चलो भाई, नीचे आते ये आ गया 20 सिंगल आ गया। 20 सिंगल कॉटन के ये अलग अलग रेट आ रहे हैं, हम ये वाला रेट ले लेते हैं। ये कितना आ गया, हाँ ये रेट आ गया। इस रेट, ये 1 पाउंड का, याद, ये 10 पाउंड का रेट है, याद रखना 10 पाउंड का। इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो ये 1 पाउंड का रेट है। अब 1 पाउंड का रेट कितना आ गया, 1 पाउंड यार्न का रेट ये आ गया 20 सिंगल जिसका काउंट है। यहां तक समझ आ गई बात। इस रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस फैब्रिक वेट से जो पाउंड में आया था, याद आया, ये मल्टीप्लाई किया, कर दिया, तो ये इसकी यार्न प्राइस आ गई। 1 मीटर फैब्रिक में जो यार्न लगेगा, जितने का यार्न लगेगा, जिसका वार्प 20 सिंगल होगा, वेफ्ट 20 सिंगल होगा, व एंड्स 108 होंगे, 56 पिक्स होंगे, जीएसएम ये होगा। ठीक है ना। उसमें जो यार्न लगेगा, उस यार्न की 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, यार्न की पूरी कीमत ये हो गई। कितना सिंपल, कितना इजी हो गया ना, ठंडा एकदम सुकून से हो गया, एकदम बेस्ट। तो ये एक छोटी सी टिप दी थी, लोग बड़े परेशान होते हैं यार, लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ यार्न की कीमत है 1 मीटर कपड़े में। इसके बाद और बहुत सी पंचायतें हैं यार, वो पर पिक कॉस्ट होती है, तो साइजिंग कॉस्ट होती है, तो बी ग्रेड कॉस्ट होती है, बड़ी लंबी कहानी होती है। वो आगे करेंगे बैठ के इंशाल्लाह, जब फैब्रिक कॉस्टिंग करेंगे। ये तो मैं ऐसे ही बैठा ही लेटा बताऊँ, तो मेरे जहन में आया कि यार एक बैठे बैठे कोर्स बना लो। बैठे बैठे कोर्स जो है ना बड़ा अच्छा बनता है, ये सुकून है। तो गाइज़, ये मेरा वो है क्या, यूट्यूब का चैनल है। अरे मैं कल देख रहा था 20 मुल्कों में देखा जा रहा है माशाल्लाह, पता नहीं कहाँ 5 बर्रे आज़म में देखा जा रहा है, पता नहीं कितने शहरों में देखा जा रहा है, और बड़ा सॉलिड माशाल्लाह बढ़ रहा है। बस इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ऐसा बिंदास बनाया, तुम लोगों के लिए बनाया, मतलब बोले तो तुम लोग खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। आगे सब लाएंगे, ऐसे प्री ट्रीटमेंट है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, स्टिचिंग है, कन्फेक्शन है, सब डेनिम वेनम ये वो सब इंशाल्लाह करेंगे। तो गाइज़, अब आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक काम करते हैं, हम अपनी एक और वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं आपको अभी तो मैंने आपको सेम यार्न बताया ना, 20-20 108 56 ये बनाया ना। तो एक काम करेंगे, हम एक और बनाएंगे, उसके अंदर डिफरेंट अगर यार्न हो वार्प वेफ्ट का, तो फिर कैसे निकालते हैं वो इसकी भी टिप दिखाऊंगा। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, 16 12 96 48 ये साटन की कंस्ट्रक्शन बनती है, या 16 12 96 56 ऐसी कुछ बनती है। तो अब 16 और 12 चेंज हो गए ना, 16 वार्प हो गया, 12 वेफ्ट हो गया। ये कैसे बनती है, ये वार्प वेट और वेफ्ट वेट से बनती है, वही बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसको ज़रा खूब फुल एकदम इसको फैला दो, वायरल कर दो बाबू, बिल्कुल आसरा नहीं करना है इस बार, ठीक है ना। तो नुमान अहमद मेरा नाम है, और इस वक्त मैं लेटा हुआ हूँ। आज यार बड़ा थक गया था, सच्ची बात है, थकन बहुत हुई थी, कॉस्टिंग्स बहुत सारी थी, वो कर ऊपर से कराची में कोरोना इतना फैल गया है, तो लॉकडाउन शॉकडाउन का चक्कर ही
चल गया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के साथ बड़ा मजा आता है। कमेंट तो किया करो, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो। हर पोस्ट में 2-3 कमेंट, नहीं हज़ारों में कमेंट्स होने चाहिए था, पता तो चले भाई कहानी क्या है, सीन क्या चल रहा है। ओके जी, अपना खास ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कीजिए। कोरोना बहुत फैल गया है, कोरोना से बचना है। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं यार। ये कुछ दोस्तों ने कहा था कि वो GSM और आउंस पर स्क्वायर यार्ड बताएं क्या होता है, कैसे फार्मूला बनता है, फलाना ढिमाका। तो थका हुआ था वैसे, आज ज़रा लेटा हूँ बेड पे आराम से हैं, सुकून से। मैंने कहा एक कोर्स बना ही लेते हैं बैठ के, क्या ख्याल है। कोर्स बनाने के लिए कोई कुर्सी मेज़ टेबल की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो तो ऐसे ही बन सकता है, क्या ख्याल है। तो चलो GSM देखो, GSM क्या है पहले समझो। GSM ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, और उसको ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं। ग्राम्स बोले तो ग्राम्स का मतलब एक मेजरमेंट टूल है। वो नहीं कहते ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है। ग्राम पर मतलब हर होता है। स्क्वायर मीटर, अब जरा बात समझना, एक ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, देख रहे हो, ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, उस स्क्वायर की शेप ही होनी चाहिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हर तरफ से 1 मीटर हो। अब मैं एक ऐसे कपड़े को कागज को कपड़े को, जरूरी थोड़ी है कि GSM कपड़े का ही निकले, कागज का भी निकल सकता है। उसको मैं ऐसे काटूं कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर काटूं और उठाऊं और वेइंग मशीन पे रख दूं, वजन की मशीन पे। और वजन की मशीन फिर मुझे बताए इसमें कि इसका वजन कितना है ग्राम्स में, वो है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। सिंपल हो गया, मसला कोई नहीं है। आगे चलते हैं। लेकिन हम जब टेक्सटाइल की ज़बान में बात करते हैं ना, तो यार GSM निकालने का फिर एक तरीका है, फॉर्मूला है। अब जिन्होंने मेरे वीविंग के और स्पिनिंग के और कॉटन के कोर्स किए उनको तो समझ आ जाएगा 2 मिनट में, और जिन्होंने ज्ञान हासिल नहीं किया है तो उनको तो जाके ये कोर्स सारे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 सारे कोर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तब समझ आएगा। क्योंकि अकाउंट, कंस्ट्रक्शन, अब 10 चीज़ आना शुरू हो जाएंगी ना। शायद मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। इसका एक आसान सा फार्मूला है। अगर कंस्ट्रक्शन आपके पास है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, रेगुलर कंस्ट्रक्शन चलती है 30-30 76 68 है, 20-20 60-60 है, 40-40 110 90 है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती हैं। लेट्स सपोज 30-30 76 68 30-30 और 76/68, ठीक है ना। तो ये अगर कंस्ट्रक्शन है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला कर दिया। 0.0014 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ये ब्रैकेट की इक्वेशन को भी रोक लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 39.37 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्या है 453.6 से, तो ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको देख लो क्या है ब्रैकेट के अंदर, क्या है बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ एंड्स डिवाइड बाय वार्प काउंट, नंबर ऑफ पिक्स डिवाइड बाय वेफ्ट काउंट, दोनों को ऐड कर लो। ये है आपका वार्प तो पीछे आपने पढ़ा है ना, जितने 1 स्क्वायर इंच के अंदर वार्प हैं इसको डिवाइड कर लो उसके काउंट से। ये है उसका वेफ्ट, जितने 1 स्क्वायर इंच में उसका वो जो होते हैं ना वेफ्ट होते हैं, उसको डिवाइड कर लो वेफ्ट के काउंट से। दोनों आ गए, इन दोनों को ऐड कर लो, हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 0.0014 से, और मल्टीप्लाई कर दो 39.37 से, मल्टीप्लाई कर दो 453.6 से। ये जो आपके सामने आया गालिबन 120 आया ना 120, ये बोले तो आपका क्या आ गया GSM आ गया। कैसा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। GSM समझ गए, आगे नहीं समझना, आगे ऐसे ही रहना है, ज्ञान को हासिल करो, बहुत फायदा होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी तो समझो, ये 39.37 कहाँ से आया। ये 39.37 जो है 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है, ये यहाँ से आया है। और ये अब सवाल आपका होगा ये 453.6 कहाँ से आया, ये भी सवाल अच्छा है ना। ये कहाँ से आया, ये कौन लेकर आया। 453.6 ग्राम्स का 1 पाउंड होता है, पाउंड नहीं होता, पाउंड वजन 1 पाउंड वजन इज इक्वल्स टू 453.6 ग्राम्स। सिंपल हो गया। अब आप सवाल पूछोगे आप ये 0.0014 कहाँ से आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है 0.0014 कहाँ है, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई। कांस्टेंट फैक्टर है यार, मुझे इससे क्या करना, वो कांस्टेंट फैक्टर है बस। 0.0014 इज अ कांस्टेंट फैक्टर। पता नहीं एनएम क्या होता है, मैं इन पंचायतों में पढ़ता ही नहीं हूँ, सीधी बात है भाई। तो मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि ये फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसी तरह मैं 2-3 दिखा देता हूँ आपको करके। ये 20-20 60-60 कंस्ट्रक्शन का ये GSM बनेगा इस फार्मूले से। 40-40 110 90 का ये GSM बनेगा। और बड़ा कर लें तो 60-60 190 90 का ये GSM बनेगा। ठीक हो गया।
तो ये जीएसएम मैंने आपको इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको निकालना थोड़ा सिखाया, बता दिया है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल, ये तो एक मैंने आपको एक व्यू बताया, व्यू को चेंज कर लेते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक कपड़े की लेंथ आती है, लेट्स सपोज कपड़े की लेंथ आती है, कपड़े की मैंने यहाँ बनाया हुआ है, क्या है ये, हाँ जो 35 मीटर है, 35 मीटर लेंथ है कपड़े की, ठीक है, ये सारा समझना। उसका जो पन्ना, अब पन्ने के लिए आप वीविंग के कोर्स जाके देखो, ठीक है, पन्ना 65 इंच है, 65 इंच है, और उसका जो वजन है पूरे कपड़े का वो है 15.5 किलो, ठीक है, हो गया 15.5 किलो वजन हो गया। 65 इंच उसके बोले तो वो हो गई, क्या होती है, पन्ना हो गया, विद हो गई, और ये क्या आखिरी में क्या था, हाँ 15.5 किलो हो गया, 65 इंच हो गया, और एक और 35 मीटर उसकी लेंथ हो गई। अब मुझे इसका जीएसएम निकालना है, अरे भाई पूरा थान का जीएसएम निकालना है, बगैर जीएसएम कटर के निकालो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक बात याद रखो, अपने विजन को ना, अपने माइंड के विजन को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ भी नहीं है, नथिंग, बच्चों का खेल। अभी तुम्हारे सामने करते हैं बैठ के। सबसे पहले तो ये जो 65 इंच है ना, इंच, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 65 इंच को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.54 से, तो ये हो गया, ये आपके सामने आ गया सेंटीमीटर में आ गया, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, ये आपका मीटर में आ गया, यानी 1.65 मीटर, यानी जो उसका पन्ना है कपड़े का, जो पन्ना है वो 1.65 मीटर है। ये समझ आ गया यहाँ तक आपको? अब इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा टोटल लेंथ से, 35 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आता है 57.75 स्क्वायर मीटर, यानी टोटल जो उसका एरिया बनता है वो है 57.75 मीटर। ये यहां तक बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, 15.5 किलो का मतलब हुआ कि 15,500 ग्राम, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 15.5 किलो 15,500 ग्राम है, 15,500 ग्राम वजन है उस कपड़े का, जरा सुनना, 15,500 ग्राम वजन है उस कपड़े का जिसका स्क्वायर मीटर है 57.75, 57.75, ठीक है। सीधा सीधा डिवाइड कर दो इसको, उठा के इसके साथ ले, भाई आपका आंसर आ गया 268.39, इसका जीएसएम आ गया। सिंपल, आसान कर दिया, आसान किया नहीं क्या है? तो इस एक में मैं ये साथ साथ एक्सेल की शीट भी देख रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा यार ये आसानी हो जाए। तो अब बोले तो सेटिंग इसको ऐसे बनानी है आपने, अपनी जीएसएम की भी और हाउस पर स्क्वायर यार्ड की भी। देखो यार, असल में होता क्या है कि कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा जीएसएम कैसे निकलेगा, हाउस पर स्क्वायर यार्ड कैसे निकलेगा, तो उसका एक मैंने बोला यार उसकी यूट्यूब का पूरा बना दो, ईजी है यार, ये कौन सा इतना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो हो गया आपका कहानी जीएसएम की। अब आउंस पर स्क्वायर यार्ड क्या है, पहले आउंस पर स्क्वायर यार्ड समझ लो। जीएसएम, ये ग्राम है ना, ग्राम, ये चलता है यूरोप की साइड पे, ये सारा यूरोप वगैरह जो है ना, ये ग्राम उठाता है, ये ग्राम में, किलो ग्राम। ये जो अमेरिका है ना, यहाँ चलता है पाउंड में वजन, यानी आसान से बता देता हूँ, किलो में चलता है यूरोप में, पाउंड में चलता है अमेरिका में। एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो जो किलो वाली मेजरमेंट्स होंगी वो किस में होंगी, ग्राम्स में होंगी, क्योंकि ग्राम आगे जाके किलो बनेगा ना। तो ये जो है ना पाउंड है, ये पाउंड की जो छोटी मेजरमेंट है उसे आउंस कहते हैं। मेरा ख्याल है 16 आउंस का एक पाउंड होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ यही है, 16 आउंस का एक पाउंड होता है। ये अमेरिकन साइड है। अब अमेरिका में जीएसएम नहीं होगा, अमेरिका में आउंस पर स्क्वायर यार्ड होगा। यहाँ पे तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर है ना, वहाँ आउंस पर स्क्वायर यार्ड है। एक और चीज़ भूल गया, यूरोप में चलता है मीटर, अमेरिका में चलता है यार्ड। अमेरिका में चलता है गज, यूरोप में चलता है मीटर, ठीक है। तो अमेरिका के लिहाज से जो जीएसएम बनेगा वो बनेगा आउंस, क्योंकि वो पाउंड के साथ चलते हैं, पर स्क्वायर वहाँ मीटर तो है नहीं, वहाँ यार्ड है, तो आउंस पर स्क्वायर यार्ड। यानी एक ऐसा कपड़ा, जो चौकोर कपड़ा, स्क्वायर कपड़ा, एक यार्ड, ये हो गया। इसको उठाया, वेइंग मशीन में डाला, इसके जो आउंस बनेंगे उसे कहेंगे आउंस पर स्क्वायर यार्ड। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं आसान कर देता हूँ, लंबी चौड़ी पंचायत में डालने का यार मुझे भी टाइम नहीं है, भूख लग रही है, 8 बजने वाले हैं, पूरा दिन कॉस्टिंग में लगा हुआ था। आज आसान करके फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, जिंदगी भर आपकी जान छूट जाएगी। ये जीएसएम आ गया। अभी हमने 30, 76, 68 का 30, 76, 68 का जीएसएम क्या निकालता 120। ये जीएसएम आ गया। इस जीएसएम को, या जो भी जीएसएम आए, उस जीएसएम को आप, मैंने क्या फॉर्मूला, हाँ,
33.906 से डिवाइड कर दो ठड़ाक करके। अब जो आया ये 3.54 आउंस पर स्क्वायर यार्ड है। सिंपल, आसान हो गया, मसला कोई नहीं। आउंस पर स्क्वायर यार्ड के लिए क्या है, जीएसएम को डिवाइड कर दो, 33.906 है। ठीक है भाई। अच्छा अब भाई ये 10 मिनट होने वाले मेरे, उसको लाइक करो, शेयर करो, उसको दुनिया में मुझे मशहूर करो। ठीक है, ओके जी, अपना ख्याल रख।